आर्यन खान। आज मैं बहुत नर्वस हूँ। इनफैक्ट मैं इतना नर्वस हूँ कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया है। सन ऑफ शाहरुख खान। नेपो किड या फिर उभरता हुआ सितारा, ड्रग एडिक्टेड। ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी, या फिर अपकमिंग सुपरस्टार। आइए समझते हैं आर्यन खान की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। आर्यन खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं और उनकी कहानी सिर्फ नेपोटिज्म तक सीमित नहीं है। आर्यन खान का जन्म 13 नवंबर 1997 को दिल्ली में हुआ। उस वक्त खुशी की लहर दौड़ाई क्योंकि SRK और गौरी खान के घर पहला बेटा आया। गौरी खान जो कि एक टैलेंटेड इंटीरियर डिजाइनर और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा। बचपन से ही आर्यन को नॉर्मल लाइफ मिली, भले ही वो सुपरस्टार का बेटा होने की वजह से स्पॉटलाइट्स में रहे। SRK के मुंबई शिफ्ट होने के बाद आर्यन खान ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से की, जहां वो अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता पढ़ता लिखता बड़ा हुआ। फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना, शाहरुख खान के साथ शूट्स पर जाना, ये सब कुछ उसके लिए एक नॉर्मल रूटीन था। लेकिन बचपन से ही उसको फिल्मों का टेस्ट मिला। याद है कभी खुशी कभी गम में उसको एक छोटे से आर्यन भैया का रोल मिला। फिर हम तुम्हारे हैं सनम और जोश मूवी में भी एक छोटी सी अपीयरेंस। ये सब कुछ उसके लिए फन था, अंदर ही अंदर खेलना। लेकिन धीरे धीरे उसने फिल्म इंडस्ट्री को समझना शुरू कर दिया। एक सुपरस्टार का लड़का होने के बावजूद भी आर्यन का इनिशियल लाइफ था बिल्कुल ग्राउंडेड। वो शाई था, बुक्स पढ़ता था और सपने देखता था डायरेक्टिंग के। टीनेज में आर्यन ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। लंदन में बोर्डिंग स्कूल गया, जहां से उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। फिर वहां से USC यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में गए, वहां से फिल्म मेकिंग और राइटिंग का कोर्स किया। ये था उसका टर्निंग पॉइंट। क्लासरूम में घंटों तक सीखना, कैमरा हैंडल करना, स्क्रिप्ट लिखना। USC से वापस आने के बाद आर्यन रेडी था अपने बड़े ड्रीम्स को चेज करने के लिए। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक बड़ा ट्विस्ट रेडी किया था। 2021 का अक्टूबर महीना आर्यन के लिए नाइटमेयर बन गया। कॉर्डेलिया क्रूज पर एक पार्टी थी और उस पार्टी में आर्यन अपने साथियों के साथ था। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड मारी और ड्रग्स के शक में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज चैनल्स पर अचानक से तूफान मच गया। ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी। SRK का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया। जैसा कि मीडिया हर बार करती है, वैसे ही मीडिया ने आर्यन खान को बदनाम करना शुरू कर दिया। महीनों तक यही न्यूज चली। आर्यन को आर्थर रोड जेल में बंद कर दिया गया। 22 से 25 दिन कस्टडी में भी गुजारे। उस वक्त आर्यन अपने करियर की शुरुआत करने वाला था और उसकी उम्र 23 साल थी। वैसे तो मीडिया बहुत बेकार है हमारे देश में। याद है सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को किस तरीके से डिफेम किया था। लेकिन ये बागड़बिल्ला ड्रग दो करके चिल्ला रहा था। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है। वो अलग बात है, इसने बाद में माफी नहीं मांगी क्योंकि इसके ऊपर हाथ है। और ये प्रदीप भंडारी जो कि उछल कर न्यूज दे रहा था। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है। क्या ये आज माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि ये लोग TRP के लिए कितना ही नीचे गिर सकते हैं। आर्यन के केस में भी इन्होंने वही किया, क्योंकि इनके पास पता नहीं हर चीज के एविडेंस होते हैं। जैसे कि ये जर्नलिस्ट, We've got some big stuff coming in. Yes. I've got a bag full of documents that we need to glean. चिल्लाते हुए इस शो को रुकवा देती क्योंकि उनके पास एविडेंस थे। अच्छा, कौन से एविडेंस थे? जो कि CBI और NCB को तो नहीं मिलते, लेकिन इन लोगों को वो एविडेंस मिल जाते हैं। मतलब पता है TRP के लिए ऊपर से ऑर्डर आते होंगे, लेकिन थोड़ी सी तो शर्म कर लेते। वैसे भी गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मालिक थोड़ी अपने कुत्तों को कुछ कहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आर्यन खान के केस में भी वही था। आर्यन खान से 1 ग्राम ड्रग नहीं मिली। फिर भी मीडिया ने उन चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया आर्यन खान को बदनाम करने के लिए कि आर्यन खान के पास ड्रग मिली है, नशेड़ी है। रेड के टाइम भी उनके ऊपर से कोई कॉन्ट्राबैंड भी रिकवर नहीं हुआ। NCB का दावा था कॉन्स्पिरेसी का कि वो भी चेन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। समीर वानखेड़े जो कि NCB ऑफिसर, उन्होंने ये केस लीड किया, लेकिन बाद में उन पर करप्शन और एक्सटॉर्शन के चार्ज लगे। SRK ने पर्सनली लॉयर से बात की और फैमिली ने उनका साथ दिया। लेकिन वो फेज आर्यन खान की जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज था।
आर्यन ने जेल में मेडिटेशन किया, बुक्स पढ़ी और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाया। मीडिया ट्रायल्स ने उनकी जिंदगी की वाट लगा दी। हर जगह से ट्रोल्स, हर जगह से जजमेंट, हर तरफ से सवाल। लोग सोचते थे कि नेपो किड है इसलिए बच गया, लेकिन सच तो ये है कि जस्टिस की जीत हुई। नहीं, ये वोट चोरी थोड़ी है जो कि जस्टिस हार जाएगा। मई 2022 में एनसीबी ने क्लीन चिट, नो ड्रग्स फाउंड ऑन हिम, नो एविडेंस ऑफ कंजप्शन, केस खत्म, आर्यन खान फरी। इससे उसने सीख ली कि गलत टाइम पर गलत जगह होना भी हो सकता है, लेकिन ट्रूथ की जीत हुई। एक्सपेंड करते इस सेक्शन को थोड़ा डिटेल में, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक लाइफ लेसन था। और किस तरीके से कितने यंग लोग ऐसे ही फॉल्स केसेस में फंस जाते हैं सिर्फ शक के आधार पर और बिना प्रूफ्स के। आर्यन ने इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाया और अब वो ओपनली बात करते अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर। मुश्किलें आती हैं लेकिन वो तुम्हें डिफाइन नहीं करती। कुछ लोगों को लगता है कि SRK का बेटा है या फिर सचिन तेंदुलकर का बेटा है, क्या ही इनको टेंशन होती होगी, इनकी लाइफ बड़ी मस्त है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। लेकिन इनकी लाइफ में ये लोग मन की शांति को ज्यादा वैल्यू देते हैं। खैर, इस केस के बाद आर्यन ने अपने आप को लो प्रोफाइल रखा और अपने प्रोजेक्ट्स पर और ज्यादा फोकस किया और उसने प्रूव किया कि वो वापस आ सकता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर। वो फेज उसकी लाइफ का सबसे डार्क फेज था, लेकिन उसने इसे फ्यूल बनाया अपने ड्रीम्स के लिए। जेल से बाहर आने के बाद आर्यन ने हेड डाउन करके वर्क किया। एवन 2-3 साल तक सोशल मीडिया पर भी अपने वर्क के बारे में कोई पोस्ट नहीं डाली। USC की पढ़ाई काम आई, वो स्क्रिप्ट्स लिखने लगा, शॉर्ट्स फिल्म बनाने लगा। 2023 में उसने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, डी याओल फिल्म्स, जहां वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पर वर्क करता और डायरेक्टिंग में उसकी स्किल्स ग्रो हुई। वो समझता है स्टोरी टेलिंग को, कैरेक्टर्स को डेप्थ देना, बॉलीवुड के मसाला को मिक्स करके मॉडर्न ट्विस्ट देना। पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर बना कुछ प्रोजेक्ट्स में, सीखा कि कैसे हैंडल करना होता है क्योस को। फिर आर्यन खान की लाइफ में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जो कि जेल जाने के बाद उनको सबसे ज्यादा साइन करता है। प्रोड्यूस्ड बाय गौरी खान एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। The creator and the director of the Bads of Bollywood, Aryan Khan. ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि आर्यन खान का मैनिफेस्टो है जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो से फार बेटर है कई गुना। बॉलीवुड के ग्लैमर, नेपोटिज्म, गॉसिप और डार्क सीक्रेट पर एक इररिलेवेंट स्टार है जो कि हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर करता है। सितंबर 2025 में नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप हुआ ये 7 जेम एपिसोड और सिर्फ 2 महीनों में ही ग्लोबली टॉप 10 इंग्लिश सीरीज में घुस गया विद ओवर 2.8 मिलियन व्यूज इन फर्स्ट वीक। आर्यन ने इसको क्रिएट किया, डायरेक्ट किया और को-रोट किया और एवन एक एपिसोड में सेल्फ कोमियो दिया ओवर नेपोटिज्म किड, एक मिस्टीरियस नेपो किड रोल में जो कि क्लियरली उसकी जेल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड था। इसी को असली रिवेंज कहते हैं। अगर रिव्यूज की बात करें तो मिक्स रिव्यूज आए। आई गेस ये तो उनके करियर की शुरुआत है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा धीरे धीरे इंसान सब कुछ सीखता जाता है। ओब्वियसली हर कोई स्टार्टिंग में एक्सपर्ट नहीं होता, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टार्टिंग से झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे। दोस्तों, आर्यन खान की कहानी सुनने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट और ये सच है बॉलीवुड में भी एवं अदर इंडस्ट्रीज में। अगर आपके पेरेंट्स का नाम है तो आपके लिए दरवाजे और जल्दी खुल जाते हैं। शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से उनको इनिशियल अपॉर्चुनिटीज मिली। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सेट्स पर एक्सेस, बड़े डायरेक्टर से मीटिंग्स और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पिच करने के लिए चांस, ये सब शाहरुख खान के नेम की वजह से थोड़ा इजी हुआ। लेकिन जरा सोचो, दरवाजा खुलना थोड़ी अलग बात है, उसके अंदर रहना और नाम बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए और ये आर्यन ने प्रूव किया अपने टैलेंट, विजन और ग्रेस की वजह से। नेपोटिज्म का रोल दरवाजा खोला लेकिन सफर खुद का है। हाँ, आर्यन को स्टार्टिंग में एक प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन स्टोरी लिखने के लिए नेपोटिज्म का क्या रोल? द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इट कैसे हुआ? वो सीरीज नेटफ्लिक्स के ग्लोबल 10 में आ गया। क्या वो भी SRK की वजह से आया? नहीं दोस्तों, ये सीरीज हिट इसलिए हुआ क्योंकि एक विजन था। आर्यन खान ने बॉलीवुड के हिपोक्रेसी, नेपो कल्चर और डार्क साइड्स को दिखाया, जो कि ये चीज उन पर खुद लागू होती। लेकिन वो अलग बात है, नेपो किड होने के बाद भी आर्यन खान ने खुद स्किल्स ग्रो की और अपने आप को टैलेंटेड बनाया। राइटिंग में पंच, हर डायलॉग, हर सीन
केयरफुली क्राफ्टेड, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, उसने अपने दर्द को आर्ट में बदला। नेपोटिज्म ने सिर्फ एक एंट्री पास दिया, लेकिन उस एंट्री पास को गोल्डन टिकट बनाने के लिए आर्यन खान ने यूएससी में 4 साल तक पढ़ाई की और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में पसीना बहाया और जेल के 25 दिनों में टूटने की बजाय डायरी लिखी। ये सब कुछ उनका टैलेंट है और टैलेंट ही किंग है। अगर टैलेंट नहीं है तो नेपोटिज्म भी फेल है। फॉर एग्जाम्पल अनन्या पांडे का लेते हैं। भावना पांडे का खुद का प्रोडक्शन हाउस है। चंकी पांडे उनके फादर का नाम भी है। बावजूद इसके भी अनन्या पांडे की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप गई। करण जौहर ने लॉन्च किया 5 फिल्में और 3 OTT, लेकिन कितने ही हिट हुए। स्टूडेंट्स ऑफ ईयर 2 फ्लॉप, लाइगर डिजास्टर और ड्रीम गर्ल 2 में कोई ज्यादा तारीफ नहीं, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी नहीं। क्यों? क्योंकि कोर एक्टिंग टैलेंट में कमी दी। नेपोटिज्म ने चांसेस दी, लेकिन ऑडियंस का दिल जितना होता टैलेंट से, ना कि सरनेम से। सेम यही अभिषेक बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन का बेटा है, अपने फादर का नाम होने के बावजूद भी 12 फिल्में फ्लॉप्स दी और इनमें से ज्यादातर करियर के स्टार्टिंग वाली फिल्में थी। लोग बोलते थे करियर ओवर, लेकिन गुरु, धूम, मन मर्जिया ऐसी फिल्मों से कम बैक किया क्योंकि उसने एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव किए। पॉइंट क्लियर है, नेपोटिज्म आपको एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन एंड गेम टैलेंट का है। आर्यन की लाइफ से क्या सीख सकते हैं? आर्यन की कहानी एक टेक्स्ट बुक है रिसाइलेंस, सेल्फ बिलीफ और ग्रोथ का। 23 साल का लड़का बिना प्रूफ 25 दिनों तक जेल में रखा और मीडिया ने ड्रग एडिक्टर बना दिया। ट्रोल्स ने नेपोकिड चलाया, लेकिन उसने इस चीज को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। वापस से कम बैक किया बैड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ। इससे हमें क्या सीख मिलती है? लाइफ में सेटबैक आएंगे, जॉब्स, फेलियर्स, आलोचनाएं मिलेंगी, उनको अपनी स्टोरी का विलेन मत बनाओ, उनसे फ्यूल लो और अपना कमबैक लिखो। जेल के बाद भी 18 महीने साइलेंटली काम किया। टैलेंट रो है तो उसको पॉलिश करो, प्रैक्टिस करो और फेल करो। फेलियर को छुपाओ मत, दोबारा सीखो। कीप कंसिस्टेंसी। फीडबैक को अपने दिल पर नहीं बल्कि दिमाग पर लो। TBOB के मिक्स्ड रिव्यूज आए, कुछ ने स्लो पेसिंग बोला और कुछ ने इनसाइड जोक्स का इशू उठाया। तो आर्यन खान ने बोला ये तो मेरी स्टार्टिंग है और अभी तो मैं सीख रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर बेटर वर्क करूंगा। आलोचनाओं को पर्सनल अटैक मत समझो, हर फीडबैक एक फ्री लेसन है। एनालाइज करो, इंप्रूव करो और आगे बढ़ो। आर्यन को शाहरुख खान के बेटे का टैग मिला, लेकिन उसने खुद को ग्रो किया टैलेंट के दम पर। TBOB में अपनी जेल स्टोरी को स्टायर किया, अपने दर्द को आर्ट में बदला। चाहे बैकग्राउंड कैसा भी हो, गरीब, मिडिल क्लास या प्रिविलेज, तुम अपनी कहानी के राइटर हो। अगर इंडस्ट्री में आउटसाइडर या इनसाइडर का ड्रामा है तो उसको इग्नोर करो, अपना विजन फॉलो करो, अपने स्किल्स से इंप्रूव करो जो तुम डिजर्व करते हो। आर्यन खान की जर्नी सुन के बात समझ में आती है, नेपोटिज्म एक शॉर्टकट दे सकता है, लेकिन रेस को जीतने के लिए मेहनत और टैलेंट चाहिए। चाहे तुम बॉलीवुड में जाओ, टेक में जाओ या किसी अन्य बिजनेस में जाओ, किसी भी फील्ड में अगर पैशन है तो प्रैक्टिस है। अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। गरीब हो या अमीर, टैलेंट ही असली वेपन है। और कैसी लगी आपको आर्यन खान की लाइफ स्टोरी? और क्या सच में आर्यन टैलेंटेड है या फिर नेपोटिज्म? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।